देखो आज 12 फरवरी हो गया है और हमारे पास बचे हैं सिर्फ 6 डेज़, लाइक मतलब 6 to 7 डेज़। अब देखो हमें क्या करना है ना, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, देखो मुझे पता है कि बहुत बच्चे अभी भी होंगे ज़ीरो पे, जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया होगा। मतलब देखो रीज़न तो बहुत कुछ होता है, जैसे मुझे ही ले लो, मैं भी एक किसी टाइप की बच्ची हूँ, तो मुझे थोड़े बहुत हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या स्टार्ट कर रहे हो ना, तो देखो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी प्लानिंग बताती हूँ। अब देखो, अब तुम्हें तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज़ ये हाई टाइम हो चुका है, मतलब अब तो लास्ट एकदम, अभी कोई चांस नहीं है। अगर तुमने अभी स्कोर नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हारे पास 5-6 दिन है एंड तुम कर सकते हो। मैंने भी खुद से यही उम्मीद रखी कि मैं भी कर सकती हूँ, और तुम भी खुद से यही उम्मीद रखो कि चलो भाई 5 दिन भी बचा है ना। देखो जिनका हो गया आधा से ज़्यादा, देखो बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जिनको जिनका हो चुका है, ठीक है, मतलब उनका सिलेबस हो चुका है पूरा। अभी वो PYQ डेरिवेशन ये वगैरह सैम्पल पेपर और भी बहुत कुछ लगा रहे होंगे ताकि उनका पक्का हो जाए कि भाई वो तो फोड़ देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके आधे सिलेबस कंप्लीट होंगे और वो आधा कंप्लीट कर रहे होंगे, कहीं कहीं से उनको अपना सोर्स पता होगा, वो वहाँ वहाँ से कर रहे होंगे। अब देखो, कुछ आ जाते हैं हमारे जैसे बच्चे, जिनके एक तो चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होते और उनके कुछ लगे ही नहीं होते। तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए एक सॉल्यूशन है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ लाई हूँ कि लाइक मैं एक प्लानर दिखा देती हूँ तुम्हें, तुम वो देख लो और उसके बाद फिर तुम उस हिसाब से अगर करना चाहो तो तुम्हारे उस हिसाब से भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखो मैं दिखाती हूँ तुम्हें, ये वो प्लानर। तो देखो यहाँ पे प्लान हो रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्लानिंग बना रखी है कि मुझे कब कब क्या क्या करना है। तो मैं तुम्हें ना ये बता देती हूँ कि तुम्हें इसको करना कैसे है। तो देखो अब ऐसा टाइम है ना कि अब हम लोग नहीं देख सकते क्या सुबह क्या शाम, अभी हमें 12 घंटे लगना होगा। मतलब देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ ना, तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, तो हमें ना 12 घंटे लगना होगा। लाइक हमें टोटल 10 से 12 घंटे तो करना ही होगा, ठीक है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो तुम्हें करना क्या है ना कि आज तो 12 फेब है ही, ठीक है, मतलब ऑलमोस्टली ऑलमोस्ट शाम हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अभी से लेकर अभी से मतलब तुम रात के 11-12 बजे तक मान लो, हमें ये 2 चैप्टर्स ले लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 6-7 घंटे लगेंगे और इसको हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। एंड हाँ, उतना नहीं समझना है कि हर चीज़ समझना है। जो टॉपिक हमें लगे ना कि फालतू है, पहले तो तुम ये देख लो कि हमें क्या करना है, मतलब हमें क्या फोकस करना है, ठीक है, ये कर लो। उसके बाद ना तुम्हें अगर ये चैप्टर पक्का नहीं हो रहा है ना, तो तुम टेंशन मत लो। तुम PYQ सैम्पल पेपर कर लोगे ना, तुम्हारा वो चैप्टर पक्का हो जाएगा। देखो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उतना ना एक एक चैप्टर में घुस नहीं सकते कि भाई हमें हर चीज़ कंप्लीट कर लेनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो हम लोग वो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों चैप्टर्स को आज करना ही होगा किसी भी हाल में। तो अगर हमने ये चैप्टर्स नहीं करा तो फिर हमारे पास नहीं बचेगा टाइम। तो ये 2 चैप्टर्स ले लो तुम आज, ठीक है, 12 फेब को। 6-7 घंटे में तुम्हारा ये चैप्टर हो जाएगा, तुम कर लो। ये चैप्टर ईजी भी है, ईजीली हो जाता है। एंड अगर जो तुम्हारे चैप्टर्स अगर पक्के नहीं हुए ना, मतलब तुमने अच्छे से नहीं करा हुआ है, तो फिर तुम PYQ कर लो या सैम्पल पेपर कर लोगे ना, तो हो जाएगा, टेंशन मत लो। फिर आ जाते हैं 13 फेब को। तो तुम्हें पता ही है ये मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर, मतलब मॉडर्न फिजिक्स के है, और ये बहुत ईजी है, मतलब बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और वन शॉट में तो बहुत ही छोटे हैं। तो तुम एक काम कर सकते हो, इनको कंप्लीट करो और उसके बाद ना हम लोग लास्ट में PYQ वगैरह भी करने वाले हैं, तो उससे तुम्हारे चैप्टर फिक्स हो जाएंगे और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, तो हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये भी तीनों चैप्टर मिला के तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 14 फेब को ले लो, ये भी ईजी चैप्टर्स हैं भाई, ये भी ईजी चैप्टर है, उतना टेंशन नहीं लेना है। एंड ये 14 फेब, देखो ये वाले चैप्टर थोड़े मॉडरेट है, और इन दोनों को साथ में रखने का रीज़न ये है ना कि ये काफ़ी सिमिलर से चैप्टर हैं, तो इन दोनों को तो मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर को हमें कर लेना है 14 फेब को। मतलब देखो ये ना हम लोगों को मतलब ऐसे सुबह से शाम तक में डन कर लेना है। फिर ये चैप्टर ये भी थोड़ा छोटा सा है, इसको भी, इसमें डेरिवेशन ज़्यादा है, ठीक है, इसमें डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग इसके डेरिवेशन पे ध्यान देंगे, मतलब जिस चैप्टर पे जो ज़्यादा है उस पर ध्यान देंगे। और अब देखो 15 फेब को सेमीकंडक्टर कर लेना है, तुम्हें पता ही है सेमीकंडक्टर कितना छोटा चैप्टर है। तो फिर उसके बाद ये कर लेने के बाद फिर हम लोग मूविंग चार्ज कर लेंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर्स है ना, ये भी मॉडरेट है, ठीक है, ये भी मॉडरेट है। उसके बाद अब देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि अब देखो ये वाले चैप्टर्स हैं ना, ये टफ़ है, ठीक है, ये वाले चैप्टर्स टफ़ है और इसमें ना थोड़ा सा होता है, ठीक है, ये वाला भी थोड़ा टफ़ है, ठीक है, ये मॉडरेट है बट ये टफ़ है, ठीक है। तो
अब देखो इसमें क्या होगा ना, इसमें तुम्हें फँसना नहीं है, तुम्हें किसी भी चैप्टर में रुक नहीं जाना है कि भाई मुझसे ये नहीं हो रहा, उसको छोड़ो। बट इस वाले इन दोनों चैप्टर्स में क्या करना है, तुम्हें फ़ॉर्मूला बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, लाइक फ़ॉर्मूला इन दोनों चैप्टर्स में तो तुम मिरर वाले, लेंस वाले, ये सब फ़ॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें ये तो रट ही लेना भाई, तुम कुछ करो या ना करो, ये रट लेना प्लीज़। उसके बाद बचा हमारे पास EMI और EMW, ठीक है। ये थोड़े से इजी चैप्टर्स हैं, तो ये तो हो ही जाएंगे। देखो मैं 17 फेब का नहीं रखने वाली थी, मैं उससे पहले ही करने वाली थी, बट उतने चैप्टर्स फिजिक्स के एक साथ करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाता है। तो ये कर लो तुम 17 को, ठीक है। और हाँ देखो 18 को बहुत सारे बच्चों का फिजिकल एजुकेशन होगा, बट जिनका नहीं होगा उनके लिए ये वाला मैं बता रही हूँ। और जिनका होगा ना, तो वो क्या करना, 17 फेब को ये करने के बाद वो अपना सैम्पल पेपर और PYQ वगैरह लगाना फिजिक्स का, सॉरी फिजिकल एजुकेशन का। और मैंने अपने चैनल पे प्लान भी डाल रखा फिजिकल एजुकेशन का, वो तो तुम्हारा निपट ही जाएगा, तो उसका टेंशन मत लो। अगर तुम्हें देखनी है तो तुम वो वाली वीडियो देख लेना। और देखो अब जिन बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का नहीं है 18 फेब को, तो वो क्या करेंगे, वो PYQ लगा सकते हैं और वो सैम्पल पेपर लगा सकते हैं, ठीक है। बट जिन बच्चों का है ना, तो वो क्या करेंगे, एग्ज़ाम दे के आएंगे और उसके बाद फिर वो कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी करेंगे ना, तो फिर वो 19 को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 20 की सुबह, लाइक मॉर्निंग में तुम ले लो मैराथन PW की, रक्षक सर की, या किसी भी PW के फिज़िक्स के टीचर की, रक्षक सर के, या फिर तुम ले सकते हो अक्षय सर की, ठीक है। तुम ले लो। उसके बाद तुम अरविंद सर की भी देख सकते हो वीडियोज़ वगैरह जाके। तो तुम ये वाला प्लानर अगर फॉलो करोगे तो तुम्हारे बहुत अच्छे खासे नंबर तुम स्कोर कर लोगे। जो तुम अगर नहीं कर पाते, तो जो तुमने अगर कुछ नहीं करा है ना, तो तुम्हें ये प्लानर फॉलो करना ही चाहिए। और देखो मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देती हूँ। तुम ना एक कॉपी बना लो। देखो तुम ना एक कॉपी बना लो जिसमें तुमने अपने अच्छे से डेरिवेशन लिखे हो, मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ लिखा हो। उसके बाद क्या करो, तुम्हें एक और एक्स्ट्रा कॉपी रखनी है, इससे रफ सी कोई सी भी कहीं से उठा लो। तुम्हें वो डेरिवेशन ना लिख लिख के अपने दिमाग में रख लेना है, फॉर्मूलेज भी तुम लिख लिख के अपने दिमाग में रख लो। एग्ज़ाम में क्या करना, तुम्हें जब क्वेश्चन आएगा ना, तो ये हर टीचर ने बता रखा है, मैं क्या ही बताऊँ, ये हर टीचर ही बताते हैं। तुम्हें बस उसके अच्छे से पढ़ लेना और उस फॉर्मूले पे पुट करना, तो फार्मूला वाला तो ईजी हो जाएगा। देखो ऐसे मैं बोल ऐसे रही हूँ, बट हर चीज़ ईजी नहीं होता, हार्ड होता है। बट अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें यही करना होगा। और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में प्लीज़ फार्मूला रट के जाना, वो बहुत ज़्यादा मतलब इस कैटेगरी में आ जाता है कि हार्ड हो जाता है। वो चैप्टर सबको ही रियलिटी चेक दे देता है, तो देख लेना एक बार जाके। और मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ कि अगर अभी तक तुमने नहीं बनाई है ना, तो तुम प्लीज़ फार्मूला शीट बना लो, इस टाइप से तुम्हें बना लेनी चाहिए अगर तुमने नहीं बनाई है तो। देखो फार्मूला शीट बनाने से ये हो जाएगा ना कि तुम्हें बार बार हर चीज़ के लिए नोट नहीं पलटाने होंगे। सुबह अगर तुम मैराथन भी अटेंड करोगे, या अभी तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है PYQ वगैरह की, ये चीज़ की, सैम्पल पेपर भी करना है, तो तुम्हें बार बार नोट्स ना खोलने पड़े। तुम अपना शीट खोलो, तुम यहाँ से देखो एंड तुम बना लो। जस्ट इतना ईजी होगा फिर तो। एंड मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम ये सब करो, इस प्लानर को फॉलो करो, एंड तुम्हें फिर मतलब तुम कर लोगे स्कोर। तुम अगर नहीं लाने वाले थे अच्छे खासे मार्क्स, तो अभी तुम 60+ तो ला ही लोगे। देखो अब हम लोग ऐसे पूरा लेके नहीं चल सकते, बट हाँ जो बच्चे इस प्लान को भी बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते हैं ना, मतलब या तो अगर उनकी तैयारी पक्की है, और या तो उन्होंने पढ़ रखा है, वो भी रिवीजन करने वाले हैं, तो भी ये प्लानर बेस्ट है तुम्हारे लिए। तुम इससे ज़्यादा एफिशिएंट वे में कर पाओगे, तुम इससे अच्छे मार्क्स ला पाओगे। बट फिलहाल हम लोग इस प्लानर के हिसाब से ये वाले गोल फिक्स रखते हैं, ठीक है, कि हम लोग 60+ तो ला ही लेंगे इस वाले प्लानर से। और तुम ना ये वाली चीज़ ध्यान में रखो कि फॉर्मूला शीट बनाओ, ओके। तो बट मैं तुम्हें ये सजेशन दूंगी कि प्लीज़ इस सब चीज़ को फॉलो करना। बोल रही हूँ कि तुम ना ध्यान रखना कि तुम ना अगर तुमसे कोई चैप्टर नहीं हो रहा है पूरा, तो तुम उसको उतना करो और टाइम वेस्ट मत करो उस चैप्टर पे। तो ये सब फॉलो करो और जाके चैप्टर्स कंप्लीट करो। मैं भी जाके करूँगी, क्योंकि मैं भी तुम लोगों में से एक हूँ। मैंने भी नहीं कर रखा कुछ, तो मुझे भी करना होगा। तो मैं भी जा रही हूँ करने, तुम लोग भी जाओ। मेरा तो फिजिकल एजुकेशन भी है, तो मुझे वहाँ पर भी करना होगा। तो मुझ पे मतलब देखो मैं उन स्टूडेंट से रिलेट कर पा रही हूँ जिनका फिजिकल एजुकेशन, तो उनका क्या है ना कि फर्स्ट में फिजिकल एजुकेशन पढ़ा, तो उन पर प्रेशर ज़्यादा है, और उनको फिजिकल एजुकेशन के बाद ब्रेक भी ज़्यादा नहीं मिला है। तो जस्ट सब्जेक्ट्स है, मतलब फिजिकल के बाद फिजिक्स है, तो थोड़ा प्रेशर है कि अगर हमारे पास टाइम होता तो फिजिक्स सिर्फ करना होता, बट अभी ये फिजिकल भी करना है, तो थोड़ा सा है। तो तुम लोग भी जाओ करने, मैं भी जा रही हूँ, मैं भी ये प्लानर फॉलो करूँगी। और
मैं भी अच्छा स्कोर कर लूँगी। तो इतना ही था, जाओ फिज़िक्स पढ़ो और फोड़ दो एग्ज़ाम में जाकर। तुम्हें कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपना ध्यान रखो। राधे राधे।